भैया राजा बजाएंगे बाजा। तो बाजा तो नहीं बजाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। रोना धोना, बीमार पड़ना, सदमा लगना, शौक लगना, ऐसे होता है भाई बहन का रिश्ता। क्या कुछ हजम नहीं हुआ। कहूंगी तो लोग कहेंगे कि कहती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो है मेरी राजा भैया के लिए। तो बहना की हो गई सगाई और भैया पड़ गए बीमार। ये तो सोचने वाली बात है ना। हुआ ये ना कि नेहा दीदी की सगाई हुई, तो उस सगाई में भैया जी शामिल नहीं हुए। भोपाल तो गए, लेकिन वहां उस सगाई में शामिल नहीं हुए। हुए भी होंगे तो शायद कैमरे में नहीं आए होंगे। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा जरा आप लोग कमेंट में कि ऐसा हो सकता है कि पहुंचे हो लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया हो, या मतलब उनको एकदम किनारे छुपा दिया गया हो, या छुप गए होंगे कि मैं कैमरे में ना आ जाऊं, क्योंकि बहुत सारा भाई बहन को लेके बवाल चल रहा था। ये भी हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं इससे डिसएग्री नहीं हूँ। लेकिन लोगों ने तो नहीं, कहीं नहीं देखा भैया जी को कि गए और दिखे। भोपाल गए दिखे, भोपाल गए थे दिखे भी, लेकिन गंगा किनारे उन्होंने तिलांजलि दी, रिश्ते को तिलांजलि दी, या गंगा मैया की उन्होंने आरती की, क्या की। क्योंकि गंगा किनारे तो नहीं कह सकती, किसी रिश्ते को तिलांजलि देने गए थे या कुछ मन्नत उतारने गए थे, मैं नहीं बता सकती। लेकिन उसके बाद वो आए अपने घर आए तो माँ से लिपट लिपट के, गले लिपट लिपट के, फूट फूट के रो पड़े। आज तक किसी ने उनको रोते हुए नहीं देखा, लेकिन रोता देख सबके मन में इमोशन जाग गया। मैं भी रोने लगी थी उनको देखकर एक पल के लिए। भैया जी रो रहे हैं। उसके बाद फिर 2 दिनों तक बीमार, कोई ब्लॉग नहीं आया उनका। उनका तो छोड़िए ना, उनके घर से किसी का भी नहीं, अप्सरा मम का, ना ही प्रिंस भैया का, ना ही मनीषा दी भाभी का, किसी का भी ब्लॉग नहीं है। सोचने पे मजबूर हो गए लोग, क्यों नहीं आया ब्लॉग, क्यों नहीं आया, आखिर हुआ क्या। इतने करीबी भाई, जो कि जिन्होंने उस बहन के लिए अपनी बहन को कितनी खरी खोटी सुनाई थी, कितनी फजीहत की थी अपने गृह प्रवेश में। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि मैं अपने गृह प्रवेश में ताशी के पैर से पैरों का गृह प्रवेश करवाऊंगा। और अपनी बहन नहीं आई थी, उसके लिए उन्होंने सरेआम सोशल मीडिया पे उस बहन को कितना सुनाया था। और उस बहन की सगाई में भैया, प्यारे भैया ना जाइए तो सोचने पे मजबूर कर देता है भैया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई के इमोशन है जो कि आ गए आंसू में। ये भी मैंने सुना, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे, कुछ कमेंट्स तो इतने हैं कि उसको कह नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स हैं कि भैया क्यों रोए, भैया क्यों नहीं गए। और तो और भैया गए तो थे, लेकिन दीदी ने भगा दिया उनको। भोपाल तो गए ही थे, सब लोगों ने देखा, उन्होंने भी कहा कि मैं भोपाल जा रहा हूँ, लेकिन सगाई में नहीं पहुंचे। तो लोगों ने अपने मन से कयास लगा लिए कि शायद गए होंगे, दीदी जी ने भगा दिया। ये भी हो सकता है। और भैया वहां से लौट के आए और यहाँ आके लिपट लिपट के माँ से रोए। तो अब कुछ भी हो सकता है भाई, कहा नहीं जा सकता है। और उसके बाद ब्लॉग ना आना एक और सस्पेंस क्रिएट कर देना। भैया कम से कम आके सामने अपनी हालचाल तो बताओ, कैसे हो, क्या हुआ, इतना सदमा क्यों है बहन की सगाई से। उनके भाई शुभ अभय भैया तो खूब नाच रहे हैं, खूब खुशी मना रहे हैं, खूब पैसे लुटा रहे हैं। वो होती है खुशी, भाई बहन की खुशी से भाई को खुशी होती है, दुख नहीं होता है। और जो बहन 5 साल से दुख झेल रही थी, मतलब एक था ना, कमी थी उसके लाइफ में, और उस कमी, वो कमी पूरी होने जा रही है। और इन इस भैया को इतना दुख क्यों है? पब्लिक जानना चाहती है, व्यूअर्स जानना चाहती है, आपके चाहने वाले
जानना चाहते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या हो गया है। ऐसा तो नहीं होता है। उनके भी बहुत सारे अपने भाई हैं जो खुशी मना रहे हैं, कजिन भाई हैं खुश हैं, रो भी रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं, लेकिन आप तो एक शब्द आपने आके लोगों के सामने अपनी दीदी को बधाइयां भी नहीं दी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। आपने एक शब्द भी नहीं बोला कि नेहा दीदी को मेरे तरफ से नए जीवन के लिए, नए जीवन की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाइयां। आपने एक शब्द भी नहीं कहा, या कहें कि आपके घर से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला आके लोगों के सामने, क्योंकि जो रिश्ता आपका था भाई बहन का, लोगों ने देखा था कि उस बहन के लिए आपने अपनी बहन की क्या हाल की थी। तो लोगों का तो सवाल होना करना जरूरी है। लेकिन और एक सवाल आता है कि उसके बाद आए रोए, उसके बाद से आपका कोई भी वीडियो नहीं आया। आपके घर से जहां 15-15 वीडियो आती थी, पांचों के 5 लोग हैं ब्लॉगर, पांचों के चैनल, पांचों के आईडी से 3-3 4-4 वीडियो दिन भर में आती थी, एक भी वीडियो नहीं आई उसके बाद से। और तो और अप्सरा मॉम की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब कुछ अच्छा नहीं है ये सब। तो सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा हुआ। लोग सवाल कर रहे हैं क्या हुआ होगा, क्यों भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो, इतना दुखी क्यों हो बहन की सगाई से। कुछ तो आओ बोलो, लोग जानना चाहते हैं आपसे। और उसके बाद फिर पूजा की भी वीडियो आई जिसमें उसने भी कहा कि भाइयों को रोता देख मेरा मन भी भावुक हो गया। तो ऐसा क्या हो गया भाई। जो भी हुआ हो चलो, आप बताना नहीं चाहते हो कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, बहुत सारे सस्पेंस डाउट्स हो रहे हैं कि क्या हुआ होगा आखिर। क्योंकि आपका और बहन का जो रिश्ता था भाई बहन का, वो लोगों ने देखा था कि उस बहन के लिए आपने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी आपने इग्नोर किया था उस रिश्ते के लिए। तो लोग तो सवाल करेंगे ही। और आके बीमार पड़े हो, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप ड्राइव करके आए हो, हमेशा आप बाई कार ही आते हो जाते हो, हमेशा हमेशा घूमते ही रहते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आपको थकान हो गई है। प्रिंस की भी वीडियो आई जिसमें प्रिंस आज फाइनली आज 4 बजे के करीब में प्रिंस की वीडियो आई, अप्सरा मोम की वीडियो आई, जिसमें उन लोगों ने बताया कि तबीयत खराब है सचिन की, डांडिया का प्रोग्राम था, लेकिन डांडिया में भी कोई नहीं जा पाया। तो ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसा आपके घर कभी हुआ नहीं है। कुछ मामला तो गंभीर है कि, और एक भी वीडियो नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कितना भी बीमारी हो, कितना भी कुछ हो, हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वहां भी वीडियो बनती है। और यहाँ एक इंसान बीमार है तो सारे लोग वीडियो बनाना भूल गए, ऐसा तो नहीं होता है। और डांडिया का प्रोग्राम भी आप लोगों ने नहीं एंजॉय किया। और तो और प्रिंस भैया कह रहे हैं कि थी हमारा वीडियो नहीं आने से हमारा तो लॉस हुआ ही हुआ। और क्या, हम लोगों का भी, ऑडियंस व्यूअर्स का भी लॉस हुआ? नहीं 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 नहीं, व्यूअर्स का तो लॉस नहीं हुआ, बच गया, नेट बचा, आपका वीडियो नहीं आया तो। इतना परेशान क्यों होते हैं, अपना सोचिए भैया जी कि आपका लॉस हुआ, व्यूज नहीं आया, डांडिया का प्रोग्राम भी देखने आप लोग नहीं गए, ऐसा क्या हो गया। इतना दुखी कौन होता है बहन की सगाई से, बहन की शादी से। खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए, कम से कम एक बधाई देना चाहिए आपको कि हाँ नेहा दीदी की सगाई हो गई तो मैं बहुत खुश हूँ, उनको कांग्रेचुलेशन तो देना चाहिए बनता था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ तो आप सदमे में पड़ गए हैं। अब इसको क्या कहा जाए, कहूंगी तो कहोगे कि कहती है। तो थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है, तो जरा आके बता दीजिएगा, सफाई दे दीजिएगा कि क्यों रोए थे आप और क्यों सगैया में नहीं गए थे, कि गए थे और भगा दिए गए। ये भी कुछ लोग कर, मैं नहीं कह रही हूँ, कमेंट्स आए हैं आपके, कमेंट्स बॉक्स को जरा चेक कर लीजिएगा, कैसे कैसे कमेंट्स आए हैं कि गए थे लेकिन भगा दिए गए। तो जरा जवाब दे दीजिएगा अपने व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों को भैया जी। मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, मैं बस आपको सजेशन दे रही हूँ
कि ऐसे कौन करता है, कौन भाई ऐसे रोता है, पिटता है, सो बीमार पड़ता है बहन की सगाई से। अब आप लोग मुझे मत कुछ कहने लगेगा, मैं व्यूअर्स को कह रही हूँ। व्यूअर्स लोग ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं आपसे कि ऐसा क्या हो गया, बहन की सगाई से इतना कौन होता है दुखी, कौन भाई दुखी होता है। तो कुछ तो माजरा है, तो दिल थाम के बैठिए। शायद कल या परसों, कुछ दिनों के बाद कुछ सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा हो कि लोगों को थोड़ा एक्साइटमेंट, क्योंकि हमेशा इन्होंने इस तरह की कांड किए हैं, तो शायद लोगों में एक्साइटमेंट बना रहे और एक धमाकेदार परफॉर्मेंस हो सबके सामने। तो दिल थाम के बैठिए आप लोग, ठीक है। और ज्यादा भैया जो परेशान मत कीजिए।